अच्छा, नमस्ते बच्चों। नमस्ते। ठीक हो सब? कल क्या पढ़ा था हमें? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ा था? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। तो कितने भेद थे सर्वनाम के? 6 भेद। बताओगे? यस मैम। बताओ। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 नित्यवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अचर्यवाचक सर्वनाम। 4 पशुवाचक सर्वनाम। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। 6 नित्यवाचक सर्वनाम। क्या बात है, गुड। आज हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। सुनने वाले को क्या कहते हैं? श्रोता। जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, श्रोता। और हम यानी कहने वाला और सुनने वाला अन्य तीसरे के बारे में जब बात करता है ना, चाहे वो उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, ठीक, लेकिन हम उसके बारे में, हम दोनों मिलकर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जैसे कहने वाला, ठीक, और सुनने वाला, वहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित, ठीक है, लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझको, तुम्हारा, ठीक है। अब तीसरे के बारे में बात करेंगे, उन्हें, वे, उसको, हो गया तीसरे के बारे में। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर कहने वाला, सुनने वाला, अन्य तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुषवाचक, ठीक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। क्या है ये तीनों? पुरुषवाचक के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखते हैं हम? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग हम पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पहला भेद उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी बोलने वाला, जैसे मैं, तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुष। अब ये मत कहना कि मैं महिला हूँ, मैडम आप तो महिला हैं और आप पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पुरुष के लिए ही प्रयोग कर रही हूँ जो कहने वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ महिला पुरुष नहीं देखा जाता, यहाँ महिला पुरुष नहीं देखा जाता, यहाँ केवल बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो मैं यानी मैं कह रही हूँ ना, तो मैं वक्ता हुई कि नहीं हुई? और आप सुन रहे हो तो आप श्रोता हुए। तो कहने वाला उत्तम पुरुष जो श्रेष्ठ है, उत्तम माने श्रेष्ठ, जो कह रहा है अपनी बात, जिस सर्वनाम के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। जैसे मैं, मेरा, कोई भी चौक है, कोई सामान है, कोई है चश्मा है, ये मेरा, तो मैं बता रही हूँ ना आपको, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे आदि। मुझसे कोई गलती हो गई, मैं आज देर से आई, आज मैं आपको
व्याकरण पढ़ाऊंगी, है ना। तो ये कहने वाला, ठीक है, जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। पूरी तरह ठीक है, उत्तम पुरुष। अब जैसे और भी है, जैसे मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय से, है ना, जैसे मैं विद्यालय गया, जैसे तुम आओ। अब देखो ये समझाएंगी उत्तम पुरुष को, ये समझाएंगी अच्छी तरह, समझाओ यहाँ पे। मैं विद्यालय गया ना, मानवी कह रही है, तो मैं विद्यालय गई, मैं विद्यालय गई, तो इसमें उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं। ठीक है, अब समझाओ, तुम आओ दीक्षा। मुझे अभी पढ़ना है, कौन कह रहा है इस बात को? बोलो, मुझे अभी पढ़ना है। किसने कहा इस बात को? दीक्षा ने इधर क्या कहा? दीक्षा ने क्या कहा? मुझे अभी पढ़ना है। दीक्षा ने क्या कहा? मुझे अभी पढ़ना है। तो इस समय दीक्षा कौन हुई? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हुई? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। हाँ चलो आओ शिवानी। हाँ शिवानी क्या कह रही है? गुरुजी आने वाले हैं। शिवानी कह रही है कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं। तो इसमें उत्तम पुरुष का सर्वनाम कौन सा है? मेरे। उत्तम पुरुष का सर्वनाम कौन सा है? मेरे। मेरे। ठीक, चलो बैठो। हम सब पाठशाला जा रहे हैं, सारे बच्चे मिलके बोल रहे हैं, हम सब पाठशाला जा रहे हैं। यानी वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक, समझ में आई सबके? सबके? अच्छा बताओगे? हैं? अच्छा तो बताओ, खड़े होगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैम, जैसे कि हम कह रहे हैं आपसे कि हमको आज व्याकरण पढ़ाओ, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं वक्ता हुआ और आप सुन रही हो तो आप श्रोता हुआ। अगर हम और किसी के बारे में कह रहे हैं, या वो हो या ना हो, वह आप पुरुषवाचक पर पहुंच गए, आप पुरुषवाचक सर्वनाम पर पहुंच गए। बात चल रही है केवल उत्तम पुरुष की, तो केवल उत्तम पुरुष में केवल मैं ही, मैं, मेरा, मुझको, मैंने, है ना, हमारा, तो ये केवल इसके लिए ही आएगा, उत्तम पुरुष के लिए। ठीक है, जो बात, केवल एक चीज याद रखो बस, बात कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। बात कहने वाला सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिस सर्वनामों का प्रयोग बात कहने वाला करता है उन्हें हम सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ये देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, हाँ, तो अपने लिए, जैसे मैं अपना नाम तो नहीं ले रही, मैं ही तो कह रही हूँ मेरा है, मैं हूँ, मुझे है, मुझको, तो ये क्या हुआ? सारा उत्तम पुरुष। बैठो बैठो, उत्तम पुरुष हुआ। क्या हुआ ये? उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष आपको समझ में आया अच्छी तरह से? सबको आया? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो फिर भी पूछ लेना। अब इसके बाद में जो पुरुषवाचक का दूसरा सर्वनाम है, दूसरा क्या है? दूसरा सर्वनाम क्या है? दूसरा भेद क्या है? जी, मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, उन जिन शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, किनका? जिन सर्वनामों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। जैसे मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो आप कौन हुए? श्रोता।
मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब हम अन्य तीसरे के बारे में बात करते हैं। किसके लिए? तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, या तो वो दूर है, हमारी बातें सुन नहीं रहा हो, या वो हमसे बहुत दूर है, ठीक, क्योंकि वो हमारी बात को सुन नहीं रहा। हम और आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम और आपस में बात कर रहे हैं आज कि आज ये बताओ क्लास में कौन कौन से बच्चे नहीं आए, तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ किसके बारे में? जो बच्चे आज विद्यालय नहीं आए हैं, जो हमारी कक्षा में आज विद्यालय नहीं है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में कि वो जैसे वो व्यक्ति के सामने खड़ा है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो किस काम के लिए यहाँ आया है, और हम ऐसे करके हम अन्य पुरुष को समझेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम उसका नाम नहीं ले रहे, क्या नहीं कर रहे, हम उसका नाम नहीं ले रहे, ठीक है, केवल उसको सर्वनाम के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। कि वो शब्द लिया, तुम वहां जाओ उसको पूछ कर आओ, तुम वहां जाओ उसको पूछ कर आओ, वो यहाँ क्यों आया है, उसे यहाँ क्या काम है, ठीक। तो ये हमारा हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कहने वाला और सुनने वाला। मैं हुई कहने वाली, आप हुए सुनने वाले। हम दोनों आपस में मिलकर उस तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा देखो उसमें तीनों भेद क्लियर हो गए।